नारायण हरि साथियों, नारायण हरि साथियों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक नई दिशा देना चाहता हूँ, एक नई सोच देना चाहता हूँ। साथियों, आपने रामचरितमानस का नाम सुना होगा, जिसको तुलसीदास ने प्राचीन काल में लिखा था। उस रामचरितमानस में रामचरितमानस के पहले ही पृष्ठ पे एक बात लिखी हुई है कि इस रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं वो मूल कृति से उद्धृत नहीं है। इस रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं वो उसकी मूल कृति से डिफरेंट टाइप्स के ऋषियों के मठ में या उनके सानिध्य में जाने पर जो कृति प्राप्त हुई थी उसमें कुछ तो नष्ट हो गए थे, कुछ बचे हुए थे। तो ऋषियों को वो चीज़ अच्छी तरह याद थी, तो उन्होंने तुलसीकृत रामचरितमानस को बोलकर आने वाली पीढ़ियों को बताया करते थे। और उसी की वाणी आज के युग में जो रामचरितमानस है उसमें उद्धृत है, लोगों ने उसको सुनकर लिखा हुआ है। और ये बात रामचरितमानस के पहले पृष्ठ पे पहले ही लिख दी गई है। और इस रामचरितमानस को संत तुलसीदास ने स्वांतः सुखाया के लिए अपने सुख के लिए लिखा था। जनमानस से रिलेटेड कोई बात नहीं थी। वो भगवान श्री राम के भक्त थे और वो अपने सुख के लिए वो उस रचना को कृति किए थे। तो रामचरितमानस में एक जगह लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। लोगों ने इसको पढ़कर, तुलसीदास एक संत थे और एक ब्रह्मज्ञानी संत थे, वो उनके मुख से निकली हुई कोई बात रहस्यमयी ही हो सकती है। तो उन्होंने जो बात लिखी इसको लोगों ने समझ लिया कि ढोल गंवार यानी मूर्ख, शूद्र पशु नारी ये सब प्रताड़ना के अधिकारी हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, इसका ये वास्तविक अर्थ नहीं है। अब मैं समझाता हूँ। संत तुलसीदास ने तिरस्कार के बाद भक्ति में लीन हो गए थे। जब वो ज्ञान मार्ग पे चले, भक्ति मार्ग पे चले, तो उनको दिव्य अनुभूति हुई और उस दिव्यता को उन्होंने इन पंक्तियों में उजागर किया है। वो पंक्तियां क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं तारण के अधिकारी। तारण नहीं, तारण। तारण माने परिष्कृत करने वाले, ऊंचा उठाने वाले, जीवन में ऊर्ध्वगामी बनाने वाले। अब कैसे, इसको मैं सत्यापित करता हूँ। ढोल को जब हम बजाते हैं तो उससे स्वर उत्पन्न होता है। ढोल के स्वर से मनुष्य जीवन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, जिससे वो निगेटिव ऊर्जा से पॉजिटिव ऊर्जा में आकर और उत्साहपूर्वक कार्य करता है। यही वजह है कि जब कोई जन्म लेता है
कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई शादी विवाह का आयोजन होता है, तो उस जमाने में प्राचीन काल में ढोल का उपयोग एक वाद्य के रूप में किया जाता था, जिससे कि वो जीवन में हमेशा हमेशा ऊर्जावान बने रहें किसी भी परिस्थिति में। गंवार, गंवार का मतलब होता है अज्ञानी, जिसको लोग साधारण भाषा में मूर्ख कहते हैं। अज्ञानी, जब हम किसी अज्ञानी आदमी को ज्ञान देना शुरू करते हैं तो उसमें वो नित्य आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो जो ज्ञान देने वाला आदमी है उसको भी अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी मनन की आवश्यकता पड़ती है। अतः वह अज्ञानी को ज्ञान तो देता ही है और स्वतः भी उससे ऊंचे ज्ञान में प्रवेश करता है। ये उसके प्रयास का नतीजा है। इसीलिए आप देख लीजिए, स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं तो खुद भी स्टडी करते हैं, प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो खुद भी स्टडी करते हैं, जिससे कि और अच्छी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकें। यानी गंवार जो है उस शिक्षक को परिष्कृत करने का काम कर रहा है। तीसरा है शूद्र। शूद्र का मतलब होता है वह कार्य जो आम आदमी नहीं करता है, उसको शूद्र में गिनते हैं। लेकिन शूद्र भी एक मानव होता है, उसकी भी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। अब शूद्र जो निकृष्ट कार्य करता है वो इस बात का संदेश देता है कि जीवन में कार्य कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता है। वो अपने ज्ञान, ऊर्जा, संयम, विवेक और ज्ञान के फलस्वरूप उस कार्य को भली भांति करना ही उसका कर्तव्य है। अतः शूद्र भी मानव को परिष्कृत करने का काम करता है, ऊर्ध्वगामी बनाने का काम करता है। चौथा है पशु। पशु जो है अपने जीवन काल में ऋतु काल के लिए एक निश्चित समय की इंतजार करते हैं प्रजनन क्रिया के लिए। अब इस पंक्ति में तुलसीदास ने मानव को एक संदेश दिया कि पशु जिस प्रकार सिर्फ प्रजनन के लिए अपने फीमेल पार्टनर के साथ संसर्ग करता है और एक विशेष ऋतु काल में ही होता है, यानी जीवन को संयम के फलस्वरूप अच्छा बनाया जा सकता है और जीवन को ऊर्ध्वगामी किया जा सकता है। तो पशु हमें शारीरिक व्यवहार के रूप में भी एक संयम का शिक्षा देता है। तीसरा है नारी। नारी ताड़न के अधिकारी का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो मनुष्य को ऊंचा उठाए, वैसा व्यक्ति। अधिकारी शब्द जो है आमतौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग इस्तेमाल करते हैं। वो अधिकारी है साहब, वो जिला का अधिकारी है, वो स्टेट का अधिकारी है, जिसको तरह तरह के नामों से जाना जाता है। तो नारी वो अधिकारी है जो मानव को ऊंचा उठाता है। इन पंक्तियों में अब देखिए, तुलसीदास की पत्नी अगर उसे तिरस्कार न करती, उनको उलाहना न देती, तो शायद वो भक्ति के रूप में अपने आप को नहीं मोड़ते, वो उसी काम वासना में लिप्त रहते। अतः यहाँ पे उनकी पत्नी नारी के रूप में उनको परिष्कृत किया और तुलसी को तुलसीदास बना दिया। तो इन पंक्तियों में आप देखेंगे जो कालांतर में शब्द अपभ्रंश होकर ताड़न हो गया, यानी प्रताड़ना हो गया, मतलब बदल गया, लेकिन वस्तुतः
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं तारन के अधिकारी, यानी परिष्कृत करने वाले, ऊर्ध्वगामी बनाने वाले, ऊंचा उठाने वाले। ये लोग प्रताड़ना और चोट के अधिकारी नहीं हैं, प्रताड़ना के अधिकारी नहीं हैं, ये लोग सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि ये मानव जीवन को परिष्कृत करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, ये चीज़ें आपको पसंद आई, तो रिक्वेस्ट है आपसे, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। नारायण हरि।